नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष एक बार फिर आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो 10 सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं जो आप आसानी से फुल टाइम करना चाहे, फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो आपको कुछ अच्छे पैसे बना के दे सकते हैं। और फुल टाइम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना कस्टमर बेस इंक्रीज़ करके आप और भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको फिर एक बार से याद दिला दूं, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो मैं दोबारा बनाता रहूँगा। तो दोस्तों इस सेगमेंट में मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप कर सकते हैं काम आप इंश्योरेंस एजेंट का। दोस्तों हम कनाडा में जब भी आते हैं, फर्स्ट टाइम व्हेन वी अराइव लाइक एज ए स्टूडेंट कह लो या एज ए वर्क परमिट कह लो, या आप किसी और भी वीज़ा पे एज ए विजिटर कह लो, आप क्योंकि आपको यहाँ पे इंश्योरेंस लेना पड़ता है। सबसे पहले हो गया जैसे आप पीआर आते या वर्क परमिट पे आते हो तो आप पहले इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत होती है, मेडिकल इंश्योरेंस। बट वर्क परमिट और पीआर वाले इसको नहीं लेना पड़ता क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में अवेलेबल होता है। उसके बाद जैसे स्टूडेंट वीज़ा वाले आगे, उनको सबसे पहले इंश्योरेंस लेना पड़ता है, या कई बार ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंडिया से ही इंश्योरेंस करवा के उसको भेजते हैं। आफ्टर डेट दोस्तों नंबर आता है, जैसे आपने पहली बार गाड़ी ली है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। और उसके बाद मान लो आपने कुछ आपके पेरेंट्स बुलाए हैं तो उनका इंश्योरेंस, सुपर वीज़ा या विजिटर वीज़ा दोनों पे उनका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस जो भी आप करें आपको उसका इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए यदि आप इसको एज ए बिज़नेस लेंगे और आप इसको पार्ट टाइम भी करेंगे, एक बार आपका क्लाइंट बेस अच्छा हो गया, आपने अच्छी सर्विसेज दी लोगों को, आप जूम से मीटिंग करके या कैसे भी करके आप घर पे बैठे उनको सर्विसेज दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग से बुला के आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों हम बिजनेस कह सकते हैं गैराज सेल। जो लोगों के पास फटा पुराना घर पे सामान होता है, या जो आप कह सकते हैं एंटिक सामान जो हमारे किसी भी यूज़ का नहीं है और वो आपको बेचना है, तो लोग उसको गैराज सेल बोलते हैं। तो गैराज सेल दोस्तों, जैसे कि पिछले कुछ टाइम में एक अनुमान आया था कि कनाडा में $28 बिलियन की इंडस्ट्री है कनाडा में गैराज सेल की। और यदि आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे, बेसिकली सैटरडे और संडे को लगती हैं, एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो आप लोगों की गैराज सेल विजिट करके वहाँ पे आपका सामान, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे और उनको वहाँ से ख़रीद के सस्ते में और आप आगे महंगे से बेच सकते हैं। बेचने के लिए दोस्तों आप फेसबुक या एक वेबसाइट है यहाँ पे लोकल कचीजी का यूज़ करके आप उससे भी बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं गैराज सेल के बाद। तीसरा बिजनेस दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा वो है कार का ऑयल चेंज और कार की क्लीनिंग। दोस्तों से यहाँ पे सारे बिजी होते हैं, सबके पास टाइम नहीं होता, और कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को कार का ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज करवाने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जबकि उनके पास टाइम होता नहीं है। तो आप लोगों को घर पे जाके ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। कार क्लीनिंग का मैक्सिमम 1 घंटे का काम है और ऑयल चेंज का 15 से 20 मिनट का काम है, और इसका आप $70 से $80 चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑयल $30-40 का आता है। तो 1 घंटे में आप कम से कम $40-50 का मुनाफा कमा सकते हैं। ऑयल फिल्टर आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे चाइनीज वेबसाइट होगी अलीबाबा और विश, यहाँ पे आपको बहुत सस्ते ऑयल फिल्टर मिल जाएंगे जो कि कैनेडियन प्राइस से 25 से 30% के हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपको $10 की मिलती है, मान लो कनाडा में ऑयल फिल्टर, तो आप वहाँ से $3-4 में मंगवा सकते हैं। और आप बल्क में मंगाओगे तो आपकी शिपिंग भी बहुत कम होएगी। उसके बाद हम चौथा बिजनेस दोस्तों जो बात करेंगे वो है होम केयर ट्यूशन का। होम केयर जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इंडिया में प्ले स्कूल बोलते हैं या जैसे भी बोलते हैं, यहाँ पे होम केयर जो होता है उसमें आप छोटे बच्चों के एक हफ्ते के 100 से लेके $500 जितने दिन वो आपके पास रहता है उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। और आपके एक बार 8-10 बच्चे हो गए तो उसमें आप देख लो भी, खुद आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये काम करने के लिए आपको एक छोटा सा गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स करना पड़ता है। वो कोर्स करने के बाद आप अपनी बेसमेंट में भी इस बिज़नेस को खोल सकते हैं। बहुत आसान बिज़नेस है, बस बच्चों को, और स्पेशली ये बिज़नेस औरतों के लिए है, तो जिन औरतों को बच्चे रखना बहुत पसंद है उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा बिज़नेस है।
उसके बाद 5वां बिजनेस हम बात करेंगे क्लीनिंग बिजनेस का दोस्तों। आप जैसे किसी भी बिजनेस में जाएं, आपको विंडो क्लीन है, कोई अपना घर बेचने लगा है या कोई रेंट आउट करने से पहले उसको क्लीन करवाना पड़ता है, तो क्लीनिंग बिजनेस दोस्तों यहाँ पे सारा मशीनों से होता है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसका थोड़े से टाइम के आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ये ठंड में और गर्मियों में दोनों टाइम का बिजनेस है, क्योंकि आपको पता है कनाडा में ठंड बहुत होती है, लेकिन स्टिल क्लीनिंग बिजनेस आपको बिजनेसेस की विंडो वगैरह या आप अपार्टमेंट लें या छोड़े, आपको दोनों टाइम क्लीन करवाना पड़ता है। तो इसमें बहुत अच्छे आपके स्कोप है। उसके बाद दोस्तों छठा बिजनेस फिर मैं आपको एक कार से रिलेटेड बताऊंगा। ये है कार बिजनेस दोस्तों। जैसे कार टिंटिंग, इसके शीशे काले करने पड़ते हैं और आपको एसेसरीज किसी को लगाने हैं, जैसे अलॉय व्हील चेंज करवाने हैं या कुछ भी करवाने हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसे गाड़ियों के ऊपर हम इंडिया में भी स्टिकर वगैरह लगाते थे, यहाँ पे मेरे कई दोस्तों ने कर रखा है दोस्तों, वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। उसके बाद आपको 7वां बिजनेस मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, फेंसिंग का। जैसे हमारे घर के बाहर होता है फेंसिंग या लॉन मूविंग, जैसे घास काटना है या उसके चारों तरफ हम बाड़ बोलते हैं, बाड़ लगाना। बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। इसके बहुत अच्छा आप इनकम ले सकते हैं। इसके लिए सारा मटेरियल आपको होम डिपो से मिल जाएगा। होम डिपो से लाके बस आपको वो उसके एंगल्स में एडजस्ट करके और आपको धरती के अंदर गाड़ना है, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस है। 9वां बिजनेस दोस्तों आपको मैं शेयर करूंगा स्नो क्लीनिंग का। स्नो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स आपको सस्ते मिल जाते हैं। जैसे आप हाथ से करना चाहें तो आपको $50-60 में आपको बिजनेस शुरू हो जाएगा। ठंड में इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। लोगों अपने हाउस का कॉन्ट्रैक्ट सारे सीजन का 500-600 का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देते हैं। कई जगह 700-800 का भी दे देते हैं। जैसे सिटी महंगा होता है 1000 तक भी कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं। उसके बाद आपको डीजल वाली मशीन के साथ करना हो तो मशीन $1200-1500 की आती है, लेकिन एक बार लाने के बाद उसको आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़े तो उसको आप अपने बंदे रख के भी आगे बंदों से भी चलवा सकते हैं। और इस बिज़नेस में दोस्तों बेसिकली आपको एक मशीन के साथ थोड़ी सी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में, फेसबुक पे, कचीजी पे, मार्केट प्लेस पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं, जिससे कि आपका क्लाइंट बेस अच्छा बन जाए। 9वां और 10वां दोस्तों मैं आपका स्किल बिजनेस, जो भी आपके अंदर कुछ भी स्किल है उसके रिलेटेड बात करूंगा। जैसे कि आपके अंदर मान लो कोई स्किल है, किसी के अंदर डांस की स्किल है, किसी के पास बार्बर की स्किल है या कोई भी स्किल है, आप अपना छोटा सा बिजनेस अपनी गैराज में शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हम पंजाबी भंगड़ा या किसी भी हिंदी बॉलीवुड गानों पे या गुजराती गानों पे जैसे हम डांस देखते हैं, आप अपना डांस जो भी आपको आता है आप सिखा सकते हैं। उसके एडवर्टाइजमेंट करने से दोस्तों आपको बहुत अच्छा क्लाइंट बेस मिल सकता है। ये दोस्तों 10 बिजनेस थे आप जो कि कनाडा में शुरू कर सकते हैं। और आपको और भी कोई बिजनेस शुरू करना है या आपके पास कोई आइडियाज़ हैं या किसी बिजनेस के बारे में आप मेरे से पूछना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।